अस्त्रों का निर्माण किया। त्रिशूल, जिसे शिव ने धारण किया, उनके 3 स्वरूपों का प्रतीक है: सृजन, पालन और संहार। जब शिव अपने त्रिशूल को उठाते हैं तो समस्त त्रिलोक कांप उठता है। यह त्रिशूल शिव के न्याय और धर्म की रक्षा का प्रतीक भी है। यह त्रिशूल का निर्माण भगवान शिव ने किया था, जिसे त्रिशूल के रूप में जाना जाता है। यह त्रिशूल इतना ताकतवर था कि उसे केवल महादेव ही संभाल सकते थे। त्रिशूल के 3 सिर त्रिगुणात्मक शक्तियों का प्रतीक हैं: सत, रज और तम। अब आइए डमरू के रहस्य पर चर्चा करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में कोई ध्वनि नहीं थी। जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब ध्वनि का आरंभ हुआ, लेकिन उसमें कोई लय नहीं थी। तब भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया, जिससे व्याकरण, संगीत, छंद और ताल की उत्पत्ति हुई। इस ध्वनि ने ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार किया, जिससे सृष्टि में जीवन और लय का अस्तित्व आया। कहा जाता है कि जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं और डमरू बजाते हैं तो संपूर्ण सृष्टि में एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। इसके बाद हम नंदी के जन्म की कथा पर विचार करें। चिल्लाद मुनि, जो एक महान तपस्वी थे, अपने वंश को आगे बढ़ाने की चिंता से व्याकुल थे। उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की और वरदान मांगा कि उन्हें ऐसा संतान प्राप्त हो जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वचन दिया कि वह स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद शलादर नामक बालक का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने नंदी नाम दिया। नंदी के पास अलौकिक शक्तियां थीं और वह बहुत ही ज्ञानवान बने। जब नंदी को संसार के नश्वर होने का ज्ञान हुआ तो वह बहुत दुखी हो गए। तब भगवान शिव ने उन्हें अमृता का वरदान दिया और अपनी सवारी बना लिया। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित की जाती है। अब सवाल यह उठता है कि भगवान शिव को भांग का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? धार्मिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से विष उत्पन्न हुआ तो भगवान शिव ने उसे अपने गले में धारण कर लिया ताकि सृष्टि की रक्षा की जा सके। वह विष इतना तीव्र था कि शिव के गले में जलन हो गई। तब माता पार्वती ने इस जलन को शांत करने के लिए भगवान शिव को भांग अर्पित की। आयुर्वेद के अनुसार भांग के पत्तों में औषधीय गुण होते हैं जो शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। हालांकि यह भी कहा गया है कि भांग का अति सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। आजकल कुछ लोग भक्ति के नाम पर भांग और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जो अक्सर एक बुरी लत का रूप ले लेता है। अब महाशिवरात्रि के महत्व पर ध्यान दें। शास्त्रों के अनुसार यह वह पावन दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन शिव भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि का आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है, जहां भक्त भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए दिन रात की साधना करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत करने से वैवाहिक जीवन में आई समस्याओं का निवारण होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। एक और कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वह पवित्र रात्रि है जब भगवान शिव ने स्वयं शिवलिंग रूप में प्रकट होकर सृष्टि के संतुलन की स्थापना की थी। अब आइए कैलाश पर्वत के रहस्य पर विचार करें। शिव पुराण के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तब भगवान शिव ने ध्यान में मग्न होकर एक दिव्य पर्वत की उत्पत्ति की, जिसे सुमेरु कहा गया। लेकिन जब देवासुर संग्राम के दौरान सुमेरु पर्वत क्षतिग्रस्त हुआ, तब शिवजी ने अपनी तीसरी आंख की अग्नि से कैलाश पर्वत का निर्माण किया। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती है, जो ओम की गूंज जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक घटना मानते हैं, लेकिन साधक इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेत मानते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत का एक और रहस्य यह है कि सूर्य पश्चिम में ढलते समय पर्वत की छाया से स्वस्तिक का स्वरूप बनता है, जो हिंदू धर्म में शुभता का प्रतीक माना जाता है। वहीं जब इसे दक्षिण दिशा से देखा जाता है तो बर्फ पर ओम का चिन्ह स्पष्ट रूप से उभरता है। यह संकेत करता है कि यह स्थान केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का केंद्र है। इस रहस्यमयी पर्वत के साथ एक और कथा जुड़ी हुई है, जो हिम मानव यति की है। कई सालों से लोग हिमालय में इस विशालकाय प्राणी को देखने का दावा करते रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कुछ इसे हिमालय भालू मानते हैं तो कुछ इसे एक प्राचीन मानव जाति का अवशेष मानते हैं। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कैलाश पर्वत के ये सभी रहस्य इसे एक अद्वितीय आध्यात्मिक स्थल बनाते हैं, जहां विज्ञान और आस्था के बीच की खाई और भी गहरी होती जाती है। कैलाश पर्वत, जो अपनी अद्वितीय और रहस्यमयी आभा के लिए प्रसिद्ध है, केवल एक पर्वत नहीं बल्कि आध्यात्मिकता और प्रकृति के अद्भुत संगम का प्रतीक है। इस पर्वत पर बर्फ गिरने के बाद दक्षिण दिशा से देखने पर उसके प्राकृतिक संरचनाओं के कारण ओम का प्रतीक बनता है। यह वही ओम है जिसे हिंदू धर्म में परमात्मा और ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिव्य आकृति को देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान शिव की उपस्थिति स्वयं इस स्थान पर है। कैलाश पर्वत को लेकर एक और पुरानी कथा है, जिसमें कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं इस पर्वत पर निवास करते हैं। यह पर्वत उन सभी साधकों के लिए एक पवित्र स्थान है जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति कैलाश पर्वत के दर्शन करता है
वह अपने जीवन में आत्म शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। यह रहस्यमय पर्वत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से भी अनूठा है और इसके अस्तित्व से जुड़े रहस्यों का सुलझना एक अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनता है। कैलाश पर्वत एक अनसुलझा रहस्य। प्राचीन पुराणों और महाकाव्यों में कैलाश पर्वत को स्वर्ग का द्वार माना गया है। मान्यता है कि पांडव अपनी अंतिम यात्रा के दौरान मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत की ओर बढ़े थे, जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने सत्य और धर्म के कारण स्वर्ग में प्रवेश किया। यह पर्वत न केवल हिंदू धर्म के लिए बल्कि बौद्ध, जैन और तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी अत्यंत पवित्र स्थल है। कैलाश पर्वत की पवित्रता के बारे में अनगिनत कथाएं प्रचलित हैं और हर एक में इस पर्वत की रहस्यमय महिमा का बखान किया गया है। कई वैज्ञानिकों ने इस पर्वत के रहस्यों को समझने की कोशिश की है, लेकिन इस पहाड़ के भौतिक और आध्यात्मिक गुणों को लेकर बहुत से सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। ऐसा कहा जाता है कि चीन ने कैलाश पर्वत के शिखर पर हेलीकॉप्टर भेजने का प्रयास किया था, लेकिन अत्यधिक प्रतिकूल मौसम और दिशा भ्रम के कारण वह असफल हो गए। कैलाश के नजदीक उड़ने वाले विमान या हेलीकॉप्टर के उपकरण भी ठीक से काम नहीं करते। इस रहस्यमय घटना ने इस पर्वत की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति को और भी गहरा रहस्य बना दिया है। 2015 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैलाश पर्वत पर रिसर्च करने के लिए अपने उपग्रहों को निर्देशित किया। उस निरीक्षण के दौरान पर्वत के आसपास एक विशाल छाया देखी गई, जो ध्यान की मुद्रा में बैठे किसी रहस्यमय आकृति जैसी प्रतीत हो रही थी। इस अद्भुत छवि ने वैज्ञानिकों को भी अचंभित कर दिया और कई लोगों ने इसे भगवान शिव की छवि के रूप में देखा। यह खोज कैलाश पर्वत की पवित्रता और रहस्य को और भी गहरा करती है। कैलाश पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिकता, शक्ति और चेतना का प्रतीक भी है। यहाँ की अनगिनत कथाएं, रहस्यमय घटनाएं और वैज्ञानिक खोजें इसे और भी दिलचस्प और अद्भुत बनाती हैं। ओम का चिन्ह, स्वर्ग का द्वार या फिर नासा द्वारा की गई रहस्यमय परछाई की खोज कैलाश पर्वत को हर दृष्टिकोण से एक अनसुलझा रहस्य बना देती है। आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? कृपया कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्यमय स्थान जिसे समझ पाना आज भी इंसान के लिए असंभव है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान आज तक इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका, लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? नहीं, क्योंकि एक ऐसा तांत्रिक था जिसने न केवल कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की, बल्कि वह पहला और अब तक का एकमात्र व्यक्ति बना जिसे इस दिव्य स्थान की ऊंचाइयों को छूने की अनुमति मिली। आज हम बात करेंगे तिब्बत के एक भयानक और रहस्यमयी तांत्रिक की, जिसने अपनी तंत्र शक्तियों से एक पूरे गांव को तबाह कर दिया, 80 से अधिक लोगों की जान ली, फिर भी उसे कैलाश पर्वत की पवित्र ऊंचाइयों तक पहुंचने का वरदान मिला। आखिर ऐसा कैसे हुआ? और जब वह तांत्रिक कैलाश की चोटी से वापस लौटा तो उसने ऐसा कुछ बताया जिसे सुनकर तिब्बत की धरती कांप उठी। उसने जो अनुभव साझा किया उसने लोगों की सोच ही बदल दी, यहां तक कि उस खूंखार तांत्रिक को लोग ईश्वर का अवतार मानने लगे। ये कहानी है मिलारेपा की, एक ऐसा इंसान जो अंधकार से चलकर प्रकाश की ओर आया, जिसने काला जादू सीखा, जीवन में तबाही मचाई और फिर आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए महान संत बना। आज हम जानेंगे कि कैसे मिलारेपा बना एक खतरनाक तांत्रिक, कैसे उसने अपना जीवन बदला और कैलाश पर्वत पर आखिर उसने ऐसा क्या देखा जिसने उसका जीवन ही नहीं पूरे तिब्बत का विश्वास बदल डाला। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी भाग में एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था थोपन। बाद में यही बालक मिला रेपा नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका बचपन सुख, शांति और स्नेह से भरा था। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और उसकी एक छोटी बहन भी थी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, समय कभी स्थिर नहीं रहता, और यही हुआ। जब मिलारेपा मात्र 7 वर्ष का था, तभी उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले पिता ने एक वसीयत लिखी थी, जिसमें चाचा चाची को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जब तक मिला बड़ा न हो जाए, वे उसकी मां और परिवार की देखरेख करें और संपत्ति की रक्षा करें। लेकिन पिता की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि चाचा चाची ने अपना असली रूप दिखा दिया। उन्होंने सारी संपत्ति हड़प ली और मिला रेपा व उसकी मां और बहन को नौकर बनाकर रख दिया। जिस घर में कभी खुशियां थीं, वहीं अब आंसुओं और अपमान का राज था। मिला रेपा की मां ने अपने बेटे से वादा किया, एक दिन वो इन अत्याचारों का बदला जरूर लेगी, और यही बना तंत्र की ओर उसके जीवन का पहला कदम। कभी जिन रिश्तों में अपनापन था, अब वही रिश्ते उनके लिए एक कैद खाना बन चुके थे। जिनकी जिंदगी कभी सम्मान से भरी थी, अब वे अपमान और दरिद्रता के अंधेरे में डूब चुके थे। मिला रेपा की मां, जो कभी गांव में एक प्रतिष्ठित महिला मानी जाती थी, आज अपमान और पीड़ा का जीवन जीने को मजबूर थी। समाज की चुप्पी उन्हें अंदर तक तोड़ चुकी थी। उन्होंने अपनी छीनी हुई संपत्ति को बार बार पाने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। गांव के लोगों ने अन्याय देखा, पर किसी ने आवाज नहीं उठाई।
एक दिन टूटी हुई उम्मीदों के बीच उन्होंने कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे मिलारेपा से कहा, शायद हम अपना सब कुछ वापस न ला पाएं, लेकिन जो हमें तबाह कर गए उन्हें हम भी चैन से जीने नहीं देंगे, बदला जरूर लेंगे। ये शब्द मिलारेपा के जीवन की दिशा बदलने वाले थे। बदले की आग उनके हृदय में जल उठी थी। मां की आंखों में जो जलता हुआ अपमान देखा वही उनके मार्गदर्शक बन गया। मिलारेपा ने ठान लिया कि वह तांत्रिक विद्या सीखेगा, एक ऐसी विद्या जो दुश्मनों को बिना सामने आए मिटा दे। इस तलाश में वह पहुंचे अपने अंतिम गुरु के पास, युंग, एक ऐसा भयावह तांत्रिक जिनकी सिद्धियां लोक और परलोक दोनों में विख्यात थीं। गुरु युंग के साय में मिलारेपा ने मृत्यु और विनाश के रहस्यों को सीखा।